हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अभी जसपुर का सबसे खूबसूरत जगह रानीदा। आप देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा पानी भरा है और अभी देखने में काफ़ी मज़ा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है जसपुर रानीदा का ये शिव मंदिर है। आप यहाँ जब भी आएंगे यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और इधर झरना भी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा है रानीदाह जलप्रपात। और इधर देख पा रहे हैं पानी काफ़ी भरा है और काफ़ी अभी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, काफ़ी सुंदर। और इस रूट में जाने के लिए पाँच भैया पत्थर जाने के लिए रास्ता है। तो चलिए हम आपको बारी बारी से सभी तरफ का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। चलिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ सीढ़ी से भी ऊपर की ओर जा रहा हूँ और उस तरफ भी जाऊँगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर झरना है। अभी काफ़ी ज़्यादा पानी है। और रानी जहाँ से आत्मदाह की थी वहाँ भी आप लोगों को जाके पूरा नज़ारा दिखाऊंगा उस पार से। अभी मैं इस पार हूँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ से आगे जाऊँगा उस पार में। काफ़ी ज़्यादा नहीं गिरूँगा। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी आप लोगों को यहाँ से और नीचे दिखाऊंगा। अभी और आगे की ओर जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये दोनों चट्टानों के बीच पानी की जो धाराएं बह रही है, इसे ही रानीदा वाटरफॉल कहते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे गिर रहा है। और दोस्तों, यहाँ सीढ़ी से नीचे जाके भी पूरा आपको व्यू दिखा सकता था, लेकिन काफ़ी फिसलन है। बारिश होने के बाद काफ़ी फिसल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ। ऊपर से ही आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर आप लोग यहाँ कभी पहुँचे नहीं हैं तो एक बार ज़रूर आइए। आपको बार बार आने की इच्छा जगी है।
तो दोस्तों आप लोग इस रास्ते से सुसाइड पॉइंट रानी की सहेली पत्थर आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसी रास्ते में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ से भी आप लोग नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ से भी देखने के लिए है। और चलिए इससे और थोड़ा सा आगे में चलता हूँ सुसाइड पॉइंट, जहाँ से रानी अपना आत्मदाह की थी, वहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा नज़ारा। और चलिए हम लेके चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो आप लोगों को कैसे लग रहा है यहाँ का नज़ारा देख के ज़रूर कमेंट करिए और ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसे लग रहा है। तो आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ सुसाइड पॉइंट, जहाँ से रानी आत्मदाह की थी। और दोस्तों इसका एक कहानी है, रानी आत्मदाह क्यों की थी और रानी कहाँ की थी, चलिए मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों कथाओं के अनुसार जब रानी अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई तो उसने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी और यह स्थान उसी के आत्मदाह के बाद गवाह बन गया और रानीदाह जलप्रपात पड़ा। तो दोस्तों रानी उड़ीसा की थी, रानी का नाम था शिरोमणि। अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता और 5 भाई थे, उन सब मिलकर इसका कड़ा विरोध किया। परिवार के विरोध के कारण दोस्तों रानी अपने राज्य से भागकर जसपुर क्षेत्र में आ गई। और दोस्तों अपने प्रेमी के अलावा रानी किसी और से विवाह न करने की अपनी इच्छा पर अडिग रहते हुए उसने जलप्रपात के मतलब यहाँ रानीदाह इस जगह में आई और इसी खाई में कूदकर वह आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों रानी की इस आत्मदाह के बाद इस स्थान का नाम रानीदाह जलप्रपात पड़ गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वो यही जगह है जहाँ से रानी आत्मदाह की थी। चलिए देखते हैं, यही पॉइंट है। और ये जो पत्थर देख रहे हैं ये रानी की सहेली थी। रानी के आत्मदाह करने के बाद उसकी सहेली अपने चिन्ह के रूप में यहाँ पत्थर छोड़ के गई है, ऐसे सुनने में आया है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी गहरा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का भी स्वागत है, एक बार ज़रूर आइए रानीदाह जलप्रपात देखने के लिए। और दोस्तों यहाँ तक आने के लिए आपको बाला छपर आना पड़ेगा। बाला छपर से लेके आरा रोड में ज़्यादा दूर नहीं है, बाला छपर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों आप लोग बाला छपर से आरा के रोड के बीच में आके आप किसी से भी पूछेंगे तो आप लोगों को जाने का रास्ता बता देंगे, आप लोग पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये है 5 भैया पत्थर जाने का रास्ता और यहीं से जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा रास्ता थोड़ा सा ख़राब लग रहा है इसलिए मैं उस पार तक नहीं जाऊंगा दोस्तों। कभी अगली बार आप लोगों को वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा। थोड़ा पत्थर में काफ़ी फिसलन लग रहा है, अगर फिसलने से तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं उस पार नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।